तुम्हारे लिए मेरी तरफ से पहला तोहफा। इट्स ब्यूटीफुल। तुमसे कुछ कम। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। वो तो है। मैं जल्द से जल्द उसका खात्मा चाहता हूँ। इतनी जान पहचान हो गई है, एक कॉफी तो बनती है। और वैसे भी तुमने अपना तारुफ नहीं करवाया। तारुफ भी हो जाएगा, इतनी जल्दी क्या है। इनफैक्ट मुलाकात होती है ना अंकल के साथ, एक यादगार मुलाकात, ऐसी मुलाकात जिसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पर साइन करने हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स? वो आमिर और जावेद की फैक्ट्री के कुछ पेपर्स हैं कि वर्कर्स की सैलरी और प्रमोशन वगैरह के मामला। अगर आपने चेक करवाना है तो आप कल मैनेजर से चेक करवा सकते हैं। तुमने चेक कर लिया ना? जी। तो बस फिर मैं क्यों किसी से चेक कराऊंगा? मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। लो, बस इतना बताओ कहाँ साइन करना है? यहाँ ऑल 4 पेजेस। बैठ जाओ ना, खड़ी क्यों हो? कुछ कहना चाह रही हो क्या? शादी के दिन इतने करीब आ रहे हैं, लेकिन अब तक आप कोई फैसला नहीं कर सके। आप जानते हैं ना शबाब कुछ भी कर सकती है। तुम इनसिक्योर हो गई हो क्या? इनसिक्योर नहीं हो रही, मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ भी कर सकती है। जो आज हुआ है उसकी वजह से कह रही हो? देखो मिश्रा, मैं शबाब को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो मिजाज की सख्त जरूर है, लेकिन इस हद तक नहीं गिर सकती। तुम्हें खामखा वहम हो रहा है और कुछ भी नहीं। आपको मेरी बात का यकीन नहीं है? मैं कह रही हूं ना वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? तलाक। मैं चाहती हूं आप उन्हें तलाक दे दें। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? फिर वही जिद। बताया ना कि अभी मुनासिब नहीं है। मेरी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके नाम है। मैं नहीं चाहता कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आए। उसको कोई मसला नहीं है तो फिर मैं क्या प्रॉब्लम है? छोड़ दो उसको बस। आप शायद भूल रहे हैं, एक और भी रिश्ता है जो आपसे जुड़ा है, जिसका अब तक आप फैसला नहीं कर सके। किसकी बात कर रही हो? निहाल,
आपकी दूसरी बीवी हुनैन की माँ। तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, निहाल का कुछ अता पता नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की इसको ढूंढने की, यानी वो अपने माँ बाप के साथ शायद कहीं चली गई है, वो वापस नहीं आएगी। और अगर आ भी गई तो मैं देख लूंगा ना, मैं हूं ना। और हुनैन की तो कस्टडी तुम्हें मिल ही रही है, तुमसे हुनैन को कोई नहीं छीन सकता, उस पर तुम्हारा पूरा हक होगा। और रही मेरी बात, हमेशा मेरी मोहब्बत की भी हकदार सिर्फ तुम हो। मेरी सारी मोहब्बत है तुम्हारे लिए, दुनिया की कोई ताकत इसको कम नहीं कर पाएगी। इतना तो भरोसा करो मुझ पर। आप पर भरोसा है तभी तो आपकी हमेशा यहाँ है, आपके साथ, आपके पास। ये हर जाए दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफा का हासिल नहीं। फरेबी ये रिश्ते, फरेबी ये लोग, जरा भी भरोसे के काबिल नहीं। नॉनसेंस। एक काम दिया तुम्हें, वो भी ठीक नहीं किया तुमने। इस दफा तो निशाना छूट गया, अगली बार निशाना छूटा ना तो अच्छा नहीं होगा। किस निशाने की बात कर रही? आप यहाँ? क्या आपने मुझे माफ कर दिया सवार? तुम्हारी गलती इतनी छोटी है जो तुम्हें माफ कर दिया जाए? मैं यहां तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि मुझे इस कमरे की आदत है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूं। और शादी के बाद हमेशा भी मेरे साथ यहीं रहेगी। तो अब आप अपनी शबाब को इस कमरे से निकालने की बात कर रहे हैं? शुक्र करो मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकाल रहा, वरना जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है, तुम्हारा चेहरा देखने को दिल नहीं करता मेरा। गलत सवार, मेरी बेसाख्ता गलतियों को मेरी सजा मत बनाओ। ये क्यों नहीं कहते हो कि ये सब तो एक बहाना है? सच कहो ना, तुम्हारा दिल उस टाइम पे आ गया है। मेरी मोहब्बत, मेरी वफाएं सब भूल गए तुम। शबाब, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, बस तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके तुम ये कमरा खाली कर दो। और तुम्हें अगर फौजिया यहाँ पे ले ही आई है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें गले लगा लूंगा, समझी? और मैं कहाँ जाऊंगी? बहुत कमरे हैं इस घर में, बहुत से मेहमान खाने भी हैं, जहां दिल चाहे रहो, लेकिन ये कमरा खाली कर दो।